नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 1 2023 की आंसर की के बारे में। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की कि कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई। कौन से वर्ष में इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? तो आंसर होगा इसका आहड़। आहड़ सभ्यता को हम धूलकोट भी कहते हैं। राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई 2010 में। काली मृदा जानी जाती है। काली मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रैगुर मृदा से। राइट आंसर है इनका। बनास नदी का उद्गम है खमनोर की पहाड़ियों से। चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है अवनालिकाएं। सभी जानते हैं चंबल बेसिन की जो खंड भूमि है, चंबल बेसिन जो अवनालिका है वो चंबल नदी में ही बेसिन में पाई जाती है। आमेसू कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सी बोली ऐसी है जो राजस्थान में हमारे यहाँ बोली नहीं जाती? तो देखिए, मेवाती जो है अलवर भरतपुर में बोली जाती है, हाड़ौती कोटा बूंदी में, वागड़ी वागड़ क्षेत्र में, और अवधी जो है हमारे राजस्थान में नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 8th नंबर पर कि गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो गणेश्वर सभ्यता जो है ताम्रयुगीन सभ्यता है, तो इसका राइट आंसर ताम्रयुगीन होगी। महिला चित्रकारों कमला और इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? कमला और इलायची जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ये तो नाथ द्वारा से संबंधित है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के सिर पर पहनते हैं। रखड़ी और टोटी महिलाओं के गहने हैं। हाड़ौती बोली, देखिए हाड़ौती से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, बस इसका टाइप बदल देते हैं। तो हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जाए तो कोटा और बूंदी में बोली जाती है। बरखान क्या है? रेत के टीले हैं। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम किया था? तो मान सिंह की जो उपाधि दी गई थी उसे 5000 मनसब की, बाद में उसे कम कर दिया गया था। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है? देखिए सेवन, धामण, कराड़ ये सब जो है राजस्थान में पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। सालर पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती है। 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर द्वारा की गई थी। कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? डाडी। मणिहार टिब्बा का ये प्रमुख खनन क्षेत्र प्राकृतिक गैस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर पर कि निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? भोपे। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे भी ध्यान रखें इसे यदि L2 का कोई विद्यार्थी हो तो। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? भोज परमार। इस क्वेश्चन को हम बाद में बात करेंगे, इसके बारे में चर्चा अलग से करेंगे हम। राजस्थान का तेरहपंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से। मारवाड़ की पन्नाधाय गोरादाय को कहा जाता है। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कृष्णा कुमारी विवाद जो है वो सभी ने पढ़ा होगा। तो कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? उदयपुर की। ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? देखिए क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। अब ये जो ट्रेंच कमीशन का क्वेश्चन है ये हमारे सेकंड ग्रेड में भी, CET में भी रिपीट हुआ था और वही क्वेश्चन यहाँ पर L1 में रिपीट कर दिया है। तो ट्रेंच कमीशन का संबंध जो है बेंगू किसान आंदोलन से है। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन? मक्का जो है उदयपुर में सर्वाधिक उत्पादित की जाती है संभाग में। जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है तो वह साक्षर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। मुकुंदरा की पहाड़ी कौन से जिलों में विस्तृत है? तो झालावाड़ और कोटा में। 31 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए सावित्री माता मंदिर जो रोप वे है यह जालोर में स्थित है।
पुष्कर अजमेर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है स्थानांतरित कृषि। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है भोराट। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। मेजा बांध बनाया गया है कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था भाई? मंडन। जसनाती संप्रदाय प्रधान पीठ कठिन है। देखिए, राजस्थान के पेपर है तो राजस्थानी भाषा का काफ़ी उपयोग किया गया है इस पेपर में। तो यहाँ पर प्रधान पीठ कठिन है कतरियासर में। बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था? जाम्बोजी ने। रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रहणी है किसकी है? इसका मतलब ये है कहानी संग्रह किसकी है? तो हाड़ा खोड़ी की है। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय रेलवे का विकास प्रदर्शित करना। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जैसलमेर जिले में स्थित है। कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? किशनगढ़। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है, पशु मेले से संबंधित क्वेश्चन है हमारा। तो झालापाटन झालावाड़ में लगता है। 44 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन की चर्चा हम बाद में करेंगे। आदिकालीन चारण शैलीरा रचनाकार कौन है? राजस्थानी लोक साहित्य दीठ सु हरजस काई है। तो हरजस क्या है भाई? लोकगीत है। कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बूंदी में। देखिए, वन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन बहुत अच्छे रखे गए हैं इसके कि कौन सी राजस्थान में वनों की प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। तो 4 प्रकार के जो वन है उसमें कौन सा नहीं है बताना है हमको। तो यहाँ पर सुरक्षित वन है, अवर्गीकृत भी है, आरक्षित भी है, तो अनारक्षित वन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है? सभी का सही हो गया क्वेश्चन, ऐसी आशा की जाती है। गोगा जी। वेली किशन रुक्मणी की रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। बीसल देव रासो किण भांतरो काव्य है? बीसल देव रासो जो है किस प्रकार का काव्य है? किस भांत मतलब प्रकार, तो प्रेम काव्य है। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर कौन से जिले में है? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, आस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल कहाँ से था? तो देखिए, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर से आयोजन स्थल था इसका। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लेखरा द्वारा 2 पदक जीते गए थे। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? जोधपुर में। क्वेश्चन है 55, ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है सीमा सुरक्षा बल से। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 कि राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो अर्जुन लाल जाट का संबंध जो है नौकायन से है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? मूर्त से अमूर्त की ओर। राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया गया है विशिष्ट पिछड़ा वर्ग में। नेक्स्ट है कि द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? वुड्रो विल्सन। राजस्थान में पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? 1950 में। देखिए, समय का अभाव देखते हुए क्वेश्चनों की थोड़ी सी स्पीड से बताया जा रहा है, तो आपको राइट आंसर चेक कर लेना है अपने कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? बीओ। RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? 1975 में। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? 1976 में। राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? 4। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है घूमर। जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में 2024 तक नल का पानी उपलब्ध कराना है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। प्राथमिक स्तर पर आरटीई अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव जालोर जिले का शुभंकर है? देखिए, सभी जिलों का एक शुभंकर घोषित किया गया था, तो ये क्वेश्चन वहीं से आया है। तो जालोर जिले का शुभंकर भालू को बताया गया था। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है जो राजस्थान से है? तो कैप्टन शिवा चौहान। 75 क्वेश्चन कि राजस्थान आरटीई अधिनियम में कितने भाग और कितनी धाराएं हैं? तो 10 भाग और 29 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर है 76 कि अजय सिंह शेखावत का संबंध है किससे है? तो वेट लिफ्टिंग से है, भारोत्तोलन। विद्यालय प्रबंध समिति के कुल सदस्यों में से कम कितने सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए? तो 75%। राजस्थान में मिशन निर्यातक बानों को कब प्रारंभ किया गया? 29 जुलाई 2021 को। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई? 2013-14 में। भारत का प्रथम डिजिटल अकायु राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? बीकानेर में। सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82 कि अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है तो तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? कितने होंगे भाई? 4। 83 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष आयु के बालकों के लिए है। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? जयसमंद झील में। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष 2012-13 में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87 कि दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया? डॉक्टर कृति भारती। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में स्थित है। 89 कि निम्नांकित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? निशानेबाजी। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? सरल से जटिल की ओर। देखिए, जो क्वेश्चन हमारे रह गए हैं उन्हें हम बाद में बता दिए जाएंगे। वो क्वेश्चन है 92 कि राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री। आकृति दी गई है, इसमें से आपको x का मान बताना है। तो इसका आंसर होगा 100। देखिए, इंग्लिश के क्वेश्चन है पैसिव सेलेक्ट करना है आपको। वॉइस दे रखा है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो ही हैड नॉट डन द वर्क, तो द वर्क को सब्जेक्ट बना दिया जाएगा यहाँ पर। हैड नॉट से हैड नॉट बीन डन बाई हिम, तो राइट आंसर सी होगा इसका। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपचय उपचय अनुमापन रेडॉक्स अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में किया जा सकता है? तो K2CR2O7। 80 के निकटतम अभाज्य संख्या कौन सी है? 79। यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है जिसको हमें डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए आप, यह रहेगा इसका A। C said to them, are you ready for the event? नेक्स्ट है 99 कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की में। इट्स टाइम वी लेफ्ट
आकृति दी गई है जहां पी क्यू समांतर आर एस है और यहाँ एक्स का मान बताना है, तो 42। फ्रेजल वर्ब है कि द थीफ हेल्ड बैक द डिटेल ऑफ द रॉबरी कंसिल्ड। शुद्ध शब्द छाटना है यहाँ पर अभिज्ञ का, तो ए ऑप्शन होगा इसका। सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक। यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग नियत रहेगा। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र में सही से दर्शाया गया है? तो देखिए ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज कब बनेगा? जब पायरुविक अम्ल के साथ में CO2 और CO2 के साथ में जल मिलेगा तो ग्लूकोज बनेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर गंगा हो जाएगा। निम्न में से कौन राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए? बलवंत सिंह मेहता। रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है, हिपेरिन। रेखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इडियम्स है, इसको आपको बाद में बता दिया जाएगा। जो क्वेश्चन देखिए रह जाएंगे उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। यहाँ पर जो भी बताया जाएगा आपको वह सही बताया जाएगा बिल्कुल। 113वां क्वेश्चन है कि गोविंद ने राम को जगवाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? प्रेरणार्थक। एक्स का मान बताना है, तो इसमें जो क्या करना है, 2765 में 395 का जब भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7। 115 निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद की विपणन की सुविधा प्रदान करता है? राजसिको। ये अभी मेथड है, इसे हम छोड़ रहे हैं अभी इंग्लिश का। 117वां क्वेश्चन है कि यहाँ पर मापन की कौन सी विधि का उपयोग किया गया है? क्वेश्चन देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा रेटिंग विधि। आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, तो आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे। नेक्स्ट है कि जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा? विभेदकारिता का। विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण और अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? आर्मस्ट्रॉन्ग। वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में कौन सी विधि असंगत है? वाक्य विधि। सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसका जो राइट आंसर रहेगा वह है मानदंड संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। कौन सा कागज फ्लेनल बोर्ड के पीछे चिपक रहता है? अभिलेखीय कागज। ड्रैकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए उपयोग में ली जाती है? सृजनशील विद्यार्थी। कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ये रहेगा कि ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उसमें प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थी के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है। CLT के बारे में बताना है, कौन सा एप्लीकेबल है? तो इट स्ट्रेस ऑन द यूज ऑफ स्ट्रक्चर। चित्रों को आवश्यकतानुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है। इस बोर्ड को क्या कहते हैं? फ्लालेन बोर्ड। नेक्स्ट है 129, स्पीच मस्ट प्रीसीड लिसनिंग एंड स्पीकिंग। निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है? ग्राफ। विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कौन सा परीक्षण सहायक है? निदानात्मक। परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? सौरमंडल। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? एपिडोस्कोप।
इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? शासन व्यवस्था। यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझाता, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक की क्या भूमिका होती है? सहजकर्ता और अभिप्रेरक की भूमिका निभानी होती है। देखिए, समायोजन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है। समायोजन तंत्र होगा प्रतिगमन। व्यक्तित्व की परिभाषा पूछी गई है, तो ये परिभाषा जो है कैटल के द्वारा दी गई थी। IEP की फुल फॉर्म इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन ए। बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों होते हैं। कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? वस्तु सम अनुक्रम परीक्षण। जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई का 25% रहता है। कौन सा जोड़ा गलत है? तो पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर। तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 143 कि किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं? गार्डनर मर्फी। देखिए, पहली बार क्वेश्चन पूछा गया है ये परिभाषा का। एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, बड़े और छोटे अक्षरों में भेद नहीं कर पाती, अक्षर बनाने में परेशानी आती है। तो कौन सी विकलांगता है? डिस्ग्राफिया। कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है भाई? यह हमेशा सत्य की खोज में रहता है। नेक्स्ट है कि MS वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर की का प्रयोग किया जाता है सबस्क्रिप्ट के लिए। LUMI कंप्यूटर किसका उदाहरण है? सुपर कंप्यूटर का। रेडियो तरंगे बेतार संचार के उदाहरण है। पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना डिजिटल पुस्तकालय कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होता है लिंक। ये हमारे L1 के समस्त क्वेश्चन यहाँ पर आप सोल्व करवा दिए गए हैं। जल्दी हम अन्य वीडियो लाएंगे जिसमें कट ऑफ से संबंधित भी चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ लेवल 2 के जो पेपर होंगे उनकी की के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।